नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज हरिद्वार दौरा। आस्था स्पेशल ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। दोपहर 3:30 बजे हरिद्वार रेलवे स्टेशन से होगी रवाना। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कुंजवाल का वीडियो वायरल। कहा, चुनाव में लगता है करोड़ों रुपए नहीं कर सकते दावेदारी। बीजेपी बोली, हमारे दल में आ जाएं। काशीपुर में वाहन चोरियों को रोकने के लिए पुलिस टीम का गठन। चोरी की 10 बाइकों को किया बरामद, साथ ही 2 आरोपी गिरफ्तार। हल्द्वानी में झोलाछाप डॉक्टरों पर कार्रवाई। 3 क्लिनिकों को किया सील। बिना लाइसेंस के मेडिकल स्टोर पर एक्शन। घने कोहरे का प्रकोप मैदानी जिलों में बरकरार। पहाड़ों पर पाला बढ़ाएगा मुसीबत। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में येलो अलर्ट। और अब खबरें विस्तार से। मसूरी में कैबिनेट मंत्री जोशी के जन्मदिन से पूर्व मसूरी भाजपा मंडल द्वारा भाजपा कार्यकर्ता मनीष और सीता पवार के नेतृत्व में मसूरी के हुसैनगंज विकास समिति को बर्तन और जरूरी सामान वितरित किए गए। इस मौके पर भाजपा मंडल के पूर्व अध्यक्ष मोहन पेटवाल द्वारा लोगों की समस्याओं को भी सुना गया और कई समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। मसूरी भाजपा मंडल के पूर्व अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने बताया कि हुसैनगंज की समिति द्वारा शादी समारोह व अन्य कार्यक्रमों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बर्तन व अन्य सामान की कैबिनेट मंत्री से मांग रखी गई थी। उन्होंने कहा कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा अपने जन्मदिन से पूर्व बर्तन, कुर्सियां और अन्य सामान दिया है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी विभिन्न माध्यमों से लोगों की सेवा करते रहते हैं। आपने देखा होगा कि 25 तारीख से 31 तारीख तक, 31 तारीख को माने मंत्री जी का जन्मदिन है। उसी उपलक्ष्य में यहाँ पर बहुत लंबे समय से यहाँ पर जो महिला समिति है हुसैनगंज की, उसकी मांग थी कि यहाँ पर जो छोटे मोटे आयोजन उनके होते हैं, चाहे बर्थडे हो चाहे चीज़ें, उसके लिए यहाँ पर कुछ बर्तन और अन्य सामग्री की जरूरत थी, जिसको माननीय मंत्री जी ने यहाँ पे दिया है। और आज उनको जो है इस समिति को यहाँ पे दिया गया और निश्चित ही सभी लोग उनके इस जो सप्ताह जो मनाया जा रहा है उनके दीर्घायु के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए कामना कर रहे हैं। और काशीपुर के नगर क्षेत्र में हो रही वाहन चोरियों को गंभीरता से लेते हुए उधम सिंह नगर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी ने काशीपुर पुलिस को निर्देशित किया कि वाहन चोरियों पर अंकुश लगाया जाए और इसी क्रम में पुलिस ने वाहन चोरियों को रोकने के लिए एक टीम का गठन किया। इसके बाद क्षेत्र में हुई वाहन चोरियों को लेकर सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने दड़ियाल रोड पर मारिया स्कूल के पास वाहन चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें 2 संदिग्ध लोग आते दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया तो वह भागने लगे। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों को दबोच लिया। पुलिस ने पूछताछ में दोनों आरोपियों की निशानदेही पर 10 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद करने में सफलता हासिल की। रिसेंटली ये देखा था कि 2-3 जगह पे 2-3 दिनों से बाइक चोरी की घटनाएं काफ़ी बढ़ रही थी। तो हम लोगों ने प्रॉपर गहन चेकिंग करके हमने एक ई चालान मशीन के थ्रू, जब एक आदमी का पता चला वो भाग रहा था, तो उसके द्वारा जब हमने चेकिंग की, वो बिना नंबर प्लेट की गाड़ी में था, तो ये पता चला कि वो गाड़ी उसकी नहीं थी, वाहन स्वामी कोई और था। उससे गहनता से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा खुद ही खुलासा किया गया कि उसका एक और दोस्त है और ये मिलकर बाइक चोरी की घटनाएं इस एरिया में कर रहे थे, ITI, कुंडा, काशीपुर, तीनों जगह पे। तो फिर उसने 10 बाइकों का हमें बताया कि 10 बाइकें इन लोगों ने चोरी की थी। इसमें बहुत ही अच्छी कार्रवाई की गई है। टाटा उज्जैन चौकी इंचार्ज द्वारा भी बहुत अच्छी कार्रवाई की गई है। पिथौरागढ़ जिला अधिकारी के द्वारा समस्त सेक्टर जोनल ऑफिसरों को संबंधित मतदेय स्थलों का स्थलीय निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए, जिसमें मतदेय स्थल का भौतिक सत्यापन यथा बिजली, पानी,
रैंप, फर्नीचर आदि की उपलब्धता के साथ मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट की कनेक्टिविटी, भवन की स्थिति का सत्यापन कर 10 फरवरी 2024 तक जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज कांग्रेस पार्टी के साथ कई दलों के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने सदस्यता ली। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने सदस्यता दिलाई। कोटद्वार के पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत, केदारनाथ के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी कुलदीप रावत, कांग्रेस पार्टी के नेता मातवाड़ सिंह कंडारी के बेटे राजीव भंडारी के साथ भारी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ सदस्यता ली। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कार्यकर्ताओं के सदस्यता ग्रहण करने का सिलसिला लगातार आगे चलता रहेगा। वहीं कांग्रेस पार्टी के छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले शैलेंद्र रावत का कहना है कि कांग्रेस पार्टी में अनुशासन नहीं है, आपसी खींचतान बहुत है, इसी वजह से उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया। मित्रों, कल से समाचार पत्रों में, विभिन्न चैनलों में अनेकों नाम निकल आ रहे थे और वो जितने नाम आपके द्वारा लिए गए, हम उन सब नामों को प्रयास करेंगे, वो भी सब भारतीय जनता पार्टी में है, क्योंकि सारे चैनल और आप सब पत्रकार जगत के लोग भी जानते हैं ऐसे लोग कांग्रेस में नहीं होने चाहिए, अच्छे लोग यही होने चाहिए। तो कल आज सुबह में एक चैनल में बहुत से नाम देख रहा था, सुन रहा था, तो हमारा आपका जो सुझाव है, हम बहुत जल्दी उनसे संपर्क करेंगे, उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ेंगे। बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं, जनप्रतिनिधि जुड़ रहे हैं और ये कारवां मोदी जी के लिए और प्रचंड बहुमत की ओर रहेगा। हम 5 लोकसभा को पिछली बार से ज़्यादा मतों से जीतेंगे, ऐसा मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ। पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसको मजबूत करने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है, देश आगे बढ़ रहा है। हमने मोदी जी का हाथ को मजबूती देनी है और पुष्कर धामी जी की सरकार को भी मजबूती देनी है। पूर्व में भी मैं भारतीय जनता पार्टी में काम कर चुका हूं और आज जो दोबारा कई लोगों ने हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी पुनः ज्वाइन करी है, माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो विज़न है, जो उनकी सोच है, उसको देखते हुए हम सब ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। नहीं, मैं पहले भी भारतीय जनता पार्टी से था, मैं हिंदू जागरण मंच से था। बीच का समय कुछ ऐसा रहा कि मैं सोशल वर्क में जुड़ गया, कुछ अलग से काम करने पड़े हैं, तो इस टाइम हम प्रभावित इनके भारतीय जनता पार्टी के कामों से प्रभावित हो गए, मोदी जी के कामों से प्रभावित हो गए, जो है वापस भारतीय जनता पार्टी में वापस। तो हमने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की, हमने कोई पार्टी छोड़ी नहीं है। आज तो मैं विधिवत रूप से सदस्यता ली है, पहले से हम भारतीय जनता पार्टी से। महासंगठन टैक्सी यूनियन कुमाऊं मंडल उत्तराखंड के आदेश अनुसार शनिवार से शुरू हुई सभी टैक्सी वाहनों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही, जिसका असर चंपावत, टनकपुर, वनवसा में भी देखने को मिला। बता दें, दूर दराज राज्यों से आने वाले यात्रियों एवं स्थानीय लोगों को हड़ताल के चलते टैक्सी वाहन उपलब्ध न होने पर काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बता दें, टनकपुर को पर्वतीय क्षेत्र से जोड़ने का मुख्य द्वारा कहा जाता है, जहां से होते हुए यात्री अपने पर्वतीय क्षेत्र तक पहुंच पाते हैं। ऐसे में टैक्सियों का संचालन ठप होने से टनकपुर रोडवेज व टैक्सी स्टैंड पर यात्रियों की भीड़ एकत्रित हो रही है। परिवहन निगम डिपो की बसें यात्रियों की सुविधाओं के लिए कम पड़ती हुई नजर आ रही हैं। देखिए सर, हमें जो है कुमाऊं महासंघ टैक्सी यूनियन के द्वारा हमें आदेश दिया गया है कि हमारे कुमाऊं में जो है अवैध फिटनेस की अवैध वसूली हो रही है, इसलिए जो है उसका हम विरोध कर रहे हैं। लिहाजा कल भी हड़ताल में थे और आज भी हड़ताल में हैं। हम लोगों ने मजबूरी में उनका साथ देना पड़ रहा है। तो देखिए, हमने उन लोगों को उनके संज्ञा में डाल दी गई है ये बात है। वो अगर वो गलत कार्य करेंगे, हमारा साथ नहीं देंगे, तो वो स्वयं के जो है कोई उनके साथ ऊँच नीच बात होगी, वो स्वयं के जो है स्वयं अपने आप की जिम्मेदारी रखेंगे। कहाँ जा रहे हो? लोहाघाट। तो क्या दिक्कत आ रही है, क्यों नहीं जा पा रहे हो? बस नहीं मिल रही, गाड़ियाँ नहीं जा रही। कौन सी गाड़ी नहीं जा रही है? सारी। क्या कह रहे हैं, क्यों नहीं जा रही गाड़ियाँ? क्योंकि आज हड़ताल है। कितनी देर से खड़े हो आप? 10 घंटे से। भी वापस जाना पड़ा, तो हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा है।
तो मेरी यही गुजारिश है कि जो हड़ताल है आप इसको ख़त्म करिए, और जो नॉर्मल यात्री है उनको इतनी परेशानी हो रही है तो उनको ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। आपकी जो भी मांग है आप ऐसे साइलेंटली, मतलब जो कि लोकल जो भी आदमी है उनको परेशानी ना होकर वैसे कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कब से खड़े हैं आप? तो मैं कल भी आई थी, कल भी वापस गए हैं। वैसे तो उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ 4 धाम के साथ ही पंचवद्री, पंचकेदार और पंचप्रयाग मौजूद हैं। वहीं एक ऐसा रहस्यमय धाम है जिस धाम का नाम पंचकेदार में से एक कल्पेश्वर धाम है। पंचकेदार कल्पेश्वर धाम जोशीमठ की उर्गम घाटी में मौजूद है, जो कि भक्तों के लिए 12 महीने खुला रहता है। भगवान कल्पेश्वर धाम एक विशालकाय चट्टान पर बने गुफा के अंदर विद्यमान है, जहां साक्षात शिवलिंग के दर्शन होते हैं। कल्पेश्वर धाम में भगवान महादेव की जटाओं की पूजा अर्चना की जाती है। यहां खासकर महाशिवरात्रि के पवित्र दिन पर सैकड़ों हजारों की तादाद में शिव भक्त दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। कल्पेश्वर धाम जोशीमठ से तकरीबन 25 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। यहां आए दिन ग्रामीण भगवान कल्पेश्वर धाम में पहुंचते हैं और यहां पर भजन कीर्तन के साथ साथ पारंपरिक नृत्य का आयोजन भी करते हैं। गुफा से कुछ दूरी पर एक रहस्यमय जलधारा है जिसका निर्मल जल हीरो के माफिक चमकता रहता है। पंचकेदार में विराजमान भगवान कल्पेश्वर महादेव, जो कि पंचम केदार उर्गम घाटी में स्थित है, यहाँ शिव के जटाओं की पूजा की जाती है और भगवान शिव का सुबह शाम रुद्राभिषेक, भजन कीर्तन और आरती संध्या का आयोजन किया जाता है। कल्पगंगा के किनारे स्थित भगवान शिव का 5वां केदार है, जो कि अति प्राचीन है। यहाँ पर भल्ला वंशज के पुजारी लोग होते हैं जो कि भगवान शिव के पूजा अर्चना करते हैं। और इसके अलावा भगवान कल्पेश्वर महादेव में महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है, जो कि आगामी मार्च माह में होगा। यहाँ पर महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाएगा। खटीमा के सीमांत सुरई वन क्षेत्र में स्थित बाबा भारामल समाधि स्थल मंदिर के महंत हरिगिरी महाराज एवं सेवादार रूप सिंह विष्ट की 4 जनवरी को हुई निर्मम हत्या एवं लूट की वारदात का पुलिस ने खुलासा किया। उधम सिंह नगर के पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी ने सीमांत झनकैया थाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उक्त मामले का खुलासा किया। मीडिया को जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटनास्थल गहन जंगल के बीच स्थित होने के कारण उक्त मामले में कोई पुख्ता लीड प्राप्त नहीं हो रही थी, जिसके बाद इस वारदात का खुलासा करने के लिए 15 टीमों का गठन किया गया। गठित टीमों के द्वारा अलग अलग स्तर पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। इस मामले को सुलझाने के लिए पुलिस टीमों द्वारा लगभग 1200 अलग अलग लोगों से पूछताछ की गई। साथ ही आपराधिक पृष्ठभूमि के लगभग 1000 से अधिक अपराधियों का भी बयान लिया गया। इस दौरान पुलिस टीम के द्वारा लगभग 1500 सीसीटीवी कैमरों की फुटेजों की जाँच भी की गई। दिनांक 4 और 5 की मध्यरात्रि में बारामल जो धाम बारामल बाबा मंदिर में जो महंत हरिगिरी महाराज और उनके चेला एक जो है रूप सिंह रूपा कहते हैं, उन दोनों की बर्बरता से हत्या हुआ था। डे 1 से लग रहा था कि ये साथ में गुल्लक सारे लूटे गए थे और सारे पैसे और सारे पेशकीमती सामान लूट के ले गए थे। तो ये हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग घटना था। पूरे जनपद के सभी जो ऑफिसर्स हैं जो क्राइम में बहुत एक्सपर्टीज रखते हैं, उनको लेके हमने एक विशिष्ट टीम बनाए थे। पर हमारे टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराधियों को धरपकड़ कर लिया है। टोटल 3 अपराधियों को हमने पकड़ा है। इससे ये है संतुष्टि मिली है कि प्रशासन ने अपना तन मन धन लगा करके और बड़ी मेहनत से लगन से इस केस को पर्दाफाश किया और सभी टीम लगी रही। कई बाहर से भी टीमें आई, इधर से भी टीमें आई और मैं पुलिस प्रशासन का बहुत आभारी हूँ जो उन्होंने हमारे महात्मा का मर्डर हुआ और उसका खुलासा जल्द से जल्द किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अपने इस बयान में वह यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि चुनाव में आजकल पैसा बहुत लगता है और उनके पास पैसा नहीं है, लिहाजा वे दावेदारी ना कर सकते हैं। उनके इस बयान के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान भी सामने आया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने गोविंद सिंह कुंजवाल को लेकर कहा कि वे हमारे दल में शामिल हो जाएं, उन्हें यहां पर पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी और अगर कांग्रेस 14 करोड़ रुपए मांग रही है तो यह गोविंद सिंह कुंजवाल के लिए दुर्भाग्य की बात है, इसलिए वह हमारे दल में आ जाएं, हम उनका स्वागत करेंगे। नहीं, 14 करोड़ रुपया कांग्रेस या कुंजवाल से मांग रहे तो इससे बड़ा मैं दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी
और वो हमारे दल में आ जाए, हम सबका उनका स्वागत करेंगे, यहाँ कोई पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। हल्द्वानी के बनभूलपुरा और इंदिरा नगर क्षेत्र में झोलाछाप डॉक्टर और बिना लाइसेंस के मेडिकल स्टोर चल रहे हैं, जिस पर सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने संज्ञान लेते हुए बड़ी कार्रवाई की है। आज उनके द्वारा 3 क्लिनिकों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उनको सील किया गया, जहां पर झोलाछाप डॉक्टर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। इंदिरा नगर के पास बंगाली मेडिकोज में जब सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने छापेमारी की तो झोलाछाप बंगाली डॉक्टर फरार हो गया, जिसको कई बार फोन कर बुलाया गया तो वह नहीं आया। ऐसे में ड्रग इंस्पेक्टर और स्वास्थ्य विभाग की टीम की मौजूदगी में क्लिनिक की चेकिंग की गई और यहां पर भारी मात्रा में एक्सपायरी दवाइयां पाई गईं, जिस पर तत्कालीन बंगाली मेडिकोज को सील किया गया। आज जो अवैध रूप से जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, जिनको हम झोलाछाप भी कह सकते हैं, जो भी अस्पताल चला रहे थे, क्लिनिक चला रहे थे, उन पर कार्रवाई संयुक्त कार्रवाई की गई है, जिसमें मेरे साथ मेडिकल की टीम है, ड्रग इंस्पेक्टर हैं। मौके पर हम लोग ने अब तक 2 सील कर चुके हैं, तीसरा सील करने जा रहे हैं। इसके अलावा 3-4 और भी चेक किए हैं। यहाँ भी जहाँ हम लोग खड़े हुए हैं, ये इन्होंने पूरा अंदर क्लिनिक बना रखा है। ये अपना क्लिनिक ऐसे ही खुला छोड़कर भाग गए हैं और ना ही यहाँ पर कोई डिग्री दिख रही है, ना कोई डिग्री इनके द्वारा दिखाई गई है। इसके अलावा यहाँ पर काफ़ी ये ब्लड सैंपल भी ले रहे हैं और काफ़ी इंजेक्शन दिख रहे हैं, जो बहुत सारे इंजेक्शन इन्होंने यूज दवाइयाँ एक्सपायरी भी तरीके से एक्सपायरी दवाएं भी हैं। हल्द्वानी के कैंप ऑफिस में कुमाऊं कमिश्नर के द्वारा जनसुनवाई की गई और फरियादियों की कई सारी महत्वपूर्ण समस्याएं सुनी गई। उन्होंने बताया कुछ अलग प्रकार की समस्याएं उनके समक्ष आई हैं, जिसमें रामपुर रोड के पास एक पेंट बनाने की फैक्ट्री जिससे काफी प्रदूषण निकलता है। आसपास के लोगों ने अब इसकी शिकायत उनसे की तो पूरे मामले में कुछ एक नया मोड़ आया। पेंट की फैक्ट्री में नामी कंपनियों के पेंट बनाए जा रहे थे, जिनकी बाल्टियां और पाउच भी पाए गए हैं। साथ ही कई सारे वाइट सीमेंट के कट्टे भी पाए गए हैं। कमिश्नर दीपक रावत खुद फैक्ट्री पहुंचे, उनके साथ सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह, जीएसटी, नगर निगम, दमकल समेत तमाम विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। जहां पर बहुत बड़ी धांधली देखने को मिल रही है। यह पूरी नकली पेंट बनाने की फैक्ट्री, जिसमें नामी ग्रामी कंपनियों के रैपर और पेंट के डिब्बे हैं, कई ज्वलनशील पदार्थ भी हैं, जिससे कोई बड़ी घटना भी हो सकती है। शिकायत आई थी यहाँ पे जो लोग रहते हैं रामपुर रोड पे, उनकी ओर से कि एक फैक्ट्री चल रही है रिहायशी इलाके में और ये फैक्ट्री पेंट बनाती है। तो इसमें जो पोल्यूशन डिपार्टमेंट है उनके ऑफिसर्स को हमने बुलवाया था, सिटी मजिस्ट्रेट को बुलवाया था, जो ये काम करते हैं उनको भी बुलवाया था और शिकायतकर्ताओं को बुलवाया था और ये तय हुआ था कि यहाँ पे जो भी एक्टिविटी है उसे बंद कर देंगे। लेकिन जब इसका फिजिकल इंस्पेक्शन किया गया तो बहुत सारी अनियमितताएं यहाँ पे मिली। पहली बात तो पेंट का मैन्युफैक्चर हो रहा है, किसी जगह से बड़े लेवल पे एक्सपायर पेंट खरीदा जा रहा है जिसकी एक्सपायरी हो चुकी है। गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में गणेशपुर में काफी लंबे समय से मकानों पर दरार आने से लोगों ने अब मकान बिकाऊ के पोस्टर लगा दिए। बता दें कि अब सड़क पर पानी भरने से लोगों में भारी आक्रोश है। आज लोगों ने अपने मोहल्ले में धरना शुरू कर दिया और विधायक प्रदीप बन्ना और नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि समस्या का जल्द निस्तारण नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। समय से समस्या चली आ रही है, ऑलरेडी सभी न्यूज़ चैनल दिखा चुके हैं, विधायक जी या कोई भी जो भी नेता है यहाँ आ भी चुके हैं पहले, और इससे पहले जो हमने प्रदर्शन करा था या हमने अपना एक आह्वान करा था कि भाई इसको सही करा दो, उसको भी बहुत महीने बीत चुके हैं। प्रॉब्लम ये है कि अब समस्या ये हो गई है कि अब लोग यहाँ पर गिरने लगे हैं। इस सड़कों पे पानी भरा हुआ है। अगर आप इस नाले का जो क्षेत्र है आपको बाइट में दिखा देंगे कि इतनी बुरी हालत है कि यहाँ से कार भी जाती नहीं है। समस्या तो हम औरतों की बहुत है, जैसे हम डेली आते जाते हैं, दूध लेने जाते हैं, सब्जी वगैरह लेने जाते हैं, पैर फिसल जाए, कुछ भी हो जाए, उसका क्या समाधान होगा बताओ। अगर डॉक्टर के पास हमें जाना पड़ता है तो उसके लिए भी बहुत दिक्कत है। हमें गाड़ी कहाँ से निकाल के लेनी पड़ती है। अच्छा, घर के बाहर जो मकान बिकाऊ है चिट लगा दी, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? इतनी समस्या भाई हम तो ये कोई समस्या का समाधान थोड़ी है, लेकिन क्या करें, मजबूर है हम लोग मजबूर है ना, तभी मजबूर होकर अपने पोस्टर लगाए हैं। कौन चाहेगा कि अपनी जमीन जायदाद बेच के आदमी क्या करेगा बताओ। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज सोमवार को यानी कि आज पिछले दिनों की तरह ही रहा।
घने कोहरे का प्रकोप मैदानी जिलों में बरकरार है तो पहाड़ों पर पाला मुसीबत बढ़ा रहा है। उधर कुछ जिलों में देरी से धूप निकलने के कारण दिन के समय हल्की ठंड बढ़ गई है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले में कोहरे को लेकर सबसे ज्यादा प्रभावित दिखाई दिया। मौसम विभाग ने इन दोनों ही जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तराखंड में हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले में घना कोहरा छाया रहेगा। मौसम विभाग ने इन दोनों ही जिलों में कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में सबसे ज्यादा कोहरा इन्हीं जिलों के कुछ क्षेत्रों में रिकॉर्ड किया जा रहा है। यही कारण है कि मौसम विभाग पिछले कई दिनों से लगातार इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किए हुए है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तराखंड के दौरे पर रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उनका उत्तराखंड का यह पहला दौरा था। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के विराट कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रतिभाग किया और अपने संबोधन के दौरान खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान विष्णु का 11वां अवतार बनना चाहते हैं। खड़गे ने कहा कि सुबह उठते ही लोग अपने भगवान या गुरुओं का चेहरा देखते हैं, लेकिन अब हर जगह मोदी दिखाई देता है। माफ कीजिएगा, हर जगह मोदी दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा मोदी अब 11वां अवतार बनने के लिए निकले हैं। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के संबोधन के दौरान दिए गए इस बयान पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अगर विष्णु का अवतार प्रधानमंत्री को मान लिया है तो यह बहुत अच्छी बात है। आप सब सुबह उठते ही आप भगवान का, राम का फोटो नहीं देते या अपने धर्म के जितने भी गुरुज हैं उनकी फोटो, उनका क्या बोलते चेहरा आप नहीं देखेंगे। टीवी लगाए कि मोदी का चेहरा देखेंगे आप, भगवान का नहीं। और इसीलिए वो आगे ये प्लान कर रहे हैं कि मैं भी एक 10वें अवतार में, अब 11वां अवतार बनने के लिए निकले हैं। अरे भाई, हर आदमी को आस्था है, हर आदमी भगवान पे विश्वास रखता है, लेकिन राज्य अलग होता है, धर्म अलग होता है। भाई खड़गे जी ने विष्णु का अवतार मान लिया तो बहुत अच्छी बात है, हम उसका सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।